बिल्कुल आसान सा टॉपिक है कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होती है। ये टॉपिक बहुत आसान भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना है कि इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ रहा होता है। और बिलखसूस अभी जो एमडी कैट यूएचएस का पेपर हुआ है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से पूछा गया था। सो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को कि बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करते हैं और बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन की बुनियाद पर हम कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। सो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, या डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एनारोब। बाकी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एवरी कंडीशन, which one of the following bacteria cannot survive in complete absence of oxygen, for which bacteria an excess of air is toxic। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम आगे उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बैक्टीरिया को इस बेस पर कि क्या वो ऑक्सीजन यानी एयर की बुनियाद पर सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेसिक जो डिवीजन है वो दो हैं बट ओवरऑल डिफरेंट कैटेगरी हैं बैक्टीरिया की। वो बैक्टीरिया जो सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन एयर, क्लियर, तो उनको हम कहेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ एयर और कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, और इनके लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का आना जरूरी है। यानी बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन एक्सेस ऑफ एयर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। एग्जांपल क्या है? सूडोमोनास, एमसीक्यूज अभी यूएचएस में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, तो सूडोमोनास है, या सूडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब लिहाजा एक ये एक्सट्रीम है कि बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एक्सेस ऑफ एयर। इसी के अपोजिट दूसरी एक्सट्रीम है तो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो बैक्टीरिया जो प्रेफर करते हैं। तो बैक्टीरिया दैट प्रेफर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज एन एरोबिक बैक्टीरिया। जैसे पढ़ाते हुए मैं हमेशा आपसे बात कर रहा होता हूं, आप टर्मिनोलॉजी पर गौर किया करें। एरो वर्ड एयर से निकला है, तो वो बैक्टीरिया जो कि हवा यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रह सकते हैं उनको क्या कहेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया। और किसी भी टर्म के साथ ए या एन लगा दें तो वो उसकी नफी हो जाती है, यानी उसका अपोजिट हो जाता है। हवा की गैर मौजूदगी यानी इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो फिर एन एरोबिक बन जाएगा। तो ऐसे बैक्टीरिया, तो व्हाट इज एरोबिक कंडीशन? ऑक्सीजन या हवा का मौजूद आना एरोबिक कंडीशन है, और इन कंडीशन में रहने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म को एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर वो बैक्टीरिया तो उसको हम क्या कहेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। तो बैक्टीरिया दैट दैट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एब्सेंस ऑफ यानी एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करेगा उसको क्या कहेंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक को इस बेस पर, वैसे तो ये प्रेफर कर रही हूं कि ऑक्सीजन का ना होना हो, क्या उनके लिए ऑक्सीजन का ना होना कंपल्सरी है, ओब्लिगेटरी है, फर्ज है? इस बेस पर हम फिर डिवाइड करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया को ओब्लिगेट यानी जिसके लिए एनारोबिक कंडीशन आना मस्ट हो जाता है। अब अगर स्टेटमेंट में आप देखें जस्ट बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया दैट इन फॉर विच एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, मस्ट, तो बैक्टीरिया फॉर विच एनारोबिक कंडीशन इज मस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, तो फिर ऑब्लिगेट एनारोबिक होगा। इनके लिए दे सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर ऑक्सीजन जरा भी मौजूद होगी तो इनके लिए टॉक्सिक होगी। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज टॉक्सिक फॉर ऑब्लिगेट एनारोब, क्योंकि इनके लिए ऑक्सीजन का बिल्कुल ना आना जरूरी है, वो उनके लिए सूटेबल होगा। इनकी एग्जाम्पल है स्पायरोचेट बैक्टीरिया। लेकिन वो बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि हर तरह के हालात के मुताबिक गुजारा कर लेना, यानी ये प्रेफर करेंगे कि ऑक्सीजन ना हो, लेकिन अगर हो भी तो इनके लिए टॉक्सिक नहीं होगी, इनकी डेथ काज नहीं करेगी। तो दे प्रेफरेबली सर्वाइव इन एब्सेंस बट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस, यानी ये प्रेजेंस एब्सेंस हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया फॉर विच presence of oxygen is must, aerobic bacteria. For which absence of oxygen is must, तो बेस्ट आंसर होगा obligate anaerobe. लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो वी कैन गो फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, लेकिन फैकल्टेटिव नहीं कह सकते. बैक्टीरिया दैट प्रेफर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस और एब्सेंस, तो उनको क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब. जैसे एस्केर्शिया कोलाई है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है बैक्टीरिया. एक और कैटेगरी है जो कि हमेशा लिटिल एयर को पसंद करेगा, यानी उसके लिए कंपलसरी होगी. तो माइक्रो का मतलब होता है लिटिल या स्मॉल, एरो मीन एयर, फिलिक बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया लव करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, इससे एक्सेस या एब्सेंस उनके लिए टॉक्सिक होगी. तो दे सर्वाइव ओनली इन लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो सिर्फ वर्ड चेंज हो रहे हैं. बैक्टीरिया दैट सर्वाइव only in presence of oxygen तो aerobic bacteria. that survive in, अगर just absence है तो जनरल आंसर होगा anaerobic bacteria. that survive only in absence तो फिर obligate anaerobe. that can survive in presence or absence तो facultative anaerobe. लेकिन that require only a small amount of air, इनके लिए absence तो for which bacteria anaerobic or aerobic condition are actually वो टॉक्सिक, तो वो माइक्रो एरोफिलिक है. क्लियर. तो फॉर विच एरोबिक कंडीशन इज, जो टॉक्सिक है वो तो ऑब्लिगेट एनारोबिक. तो ये एग्जांपल एज इट इज आपको याद आनी चाहिए. आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आएगा तो आप लिखेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. ऑन बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. पहले सिर्फ इनके नाम लिखेंगे, एरोबिक, दूसरा एनारोबिक. एनारोबिक के आगे दो टाइप बताएंगे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उसने ऑब्लिगेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ, उसने जस्ट एनारोबिक इस्तेमाल किया और फैकल्टेटिव इस्तेमाल किया. लिहाजा ट्रू सेंस ही है एरोबिक, माइक्रो एरोफिल एनारोबिक. और एनारोबिक के आगे दो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एनारोब. और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, माइक्रो एरोफिलिक. ये लिहाजा ओवरऑल कैटेगरी चार होगी, एरोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब और माइक्रो एरोफिलिक. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा. अब यहां से कंसेप्ट में अगर आपको बताऊं तो अगर आपके पास एक ऐसी जगह है, एक ऐसा फिलामेंट ऑफ स्पायरोजेरा है जहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है, तो कौन से बैक्टीरिया उस फिलामेंट पर सबसे ज्यादा अटैच होंगे. जाहिर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पैदा होगी, तो वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे. तो इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं. तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इतनी डिटेल डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ. खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा.